हेलो फ्रेंड्स। सी प्रोग्रामिंग के आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स, इट्स टाइप्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स इन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स ये फिक्स्ड वैल्यू है सी प्रोग्राम में, जो कभी भी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकता है। सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स जो है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज हुए हैं। एक है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और दूसरा है नॉन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। और न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स इंटीजर कांस्टेंट्स या फिर रियल कांस्टेंट्स हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है। इंटीजर कांस्टेंट्स ये कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है जिसको हम ऑप्शनल प्लस और माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं। सी लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट्स लिखने में हम लोग कोई स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स लिखे हैं, जैसे 10, -24, 0, +32। ये सभी आपके वैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स लिखे गए, जैसे 5000 लिखा है जिसमें बीच में कमा किया है। तो ये हम लोग रियल लाइफ में लिखते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग सी प्रोग्राम के अंदर नहीं लिख सकते। सेम वे यहाँ पे वाइट स्पेस यूज़ किया गया है 12 के बाद, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम लोग सी प्रोग्राम में नहीं लिख सकते। इवन इफ हम लोग करेंसी सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते जब हम लोग इंटीजर कांस्टेंट्स को लिखते हैं। तो ये हो गया इंटीजर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स आगे जाके तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो चलिए तीनों को समझते हैं। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स ये कंसिस्ट है 0 से लेकर 9 डिजिट्स का, जिसके साथ आप ऑप्शनल प्लस या माइनस साइन को यूज़ कर सकते हो। ये नंबर्स नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग जैसे इंटीजर लिखते हैं वैसे ही है, लेकिन कंप्यूटर आपका ऑक्टल इंटीजर के साथ भी वर्क कर सकता है और हेक्साडेसिमल के साथ भी वर्क कर सकता है। तो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स में आप 0 से लेकर 7 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हो, और उसको जब लिखा जाता है तो स्टार्टिंग में 0 लिखना पड़ता है। सेम वे हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स जो होता है वो कॉम्बिनेशंस होता है 0 से लेके 9 डिजिट्स और ए से लेके एफ अल्फ़ाबेट्स का, और इसको जब लिखा जाता है एट डेट टाइम स्टार्टिंग में 0x लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिख के देखते हैं कि ये कैसे हमारा कंपाइलर समझेगा कि आपने जो कांस्टेंट्स लिखा वो कौन से टाइप का इंटीजर कांस्टेंट्स होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 123, तो ये 123 ये कंसिडर करेगा कि ये इंटीजर कांस्टेंट्स है। लेकिन अगर आपने ये 123 के आगे 0 लिख दिया तो आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि ये एक ऑक्टल कांस्टेंट्स है। और अगर आपने किसी भी नंबर के आगे 0x लिख दिया, जैसे 0x123, तो ये समझ जाएगा कि ये हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर कांस्टेंट्स। नेक्स्ट आता है रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स ऐसे नंबर्स है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट्स आते हैं, इसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स भी बोला जाता है। रियल कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके के नोटेशंस यूज किए जाते हैं। फर्स्ट आता है डेसिमल नोटेशन। डेसिमल नोटेशन में आपका जो नंबर होता है वो फॉलो होता है डेसिमल पॉइंट्स के थ्रू, और उसके बाद आता है फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये 14 जो आपका है वो इंटीग्रल पार्ट है, और 06 जो लिखा है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये दोनों के बीच में रखा गया है डेसिमल पॉइंट। तो ये हो गया आपका डेसिमल नोटेशन। यही नंबर को आप लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन तीन चीज़ का बना होता है, मेंटिजा, एक्सपोनेंट एंड ई। तो यहाँ पे एक नंबर्स मैंने लिखा है, देखिए 2.5, ये 2.5 जो है ये आपका मेंटिजा है। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है इन डेसिमल नोटेशन, या फिर वो एक इंटीजर नंबर हो सकता है जिसके आगे आप प्लस या माइनस साइन यूज़ कर सकते हो, वो ऑप्शनल है। और सेकेंड पार्ट जो होता है दैट इज़ एक्सपोनेंट, और ये दोनों को सेपरेट करने के लिए है ई। तो यहाँ पे ई सेपरेटर है, और जो -2 मैंने लिखा है ये आपका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट जो होता है वो ऑलवेज इंटीजर ही रहेगा विथ ऑप्शनल प्लस और माइनस साइन। और ये प्लस और माइनस साइन का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2.5 e -2, इसका मतलब होता है 2.5 मल्टीप्लाई बाई e⁻², दैट इज 1/100। और अगर ये होता +2 तो इसका मतलब होता 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², दैट इज मल्टीप्लाई बाई 100। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली तब यूज होता है जब हम लोग बहुत बड़ा नंबर लिखना चाहते हैं या फिर बहुत छोटा नंबर लिखना चाहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स पे। तो नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स है जो ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं जो न्यूमेरिक नहीं है। उसमें सबसे पहले आता है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। कैरेक्टर कांस्टेंट्स में सिंगल कैरेक्टर्स को एनक्लोज किया जाता है सिंगल कोट्स के अंदर। अगर आप किसी भी कैरेक्टर्स को एनक्लोज कर दोगे सिंगल कोट्स में तो वो बन जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट्स। जैसे यहाँ पे अल्फाबेट्स को मैंने सिंगल कोट्स में एनक्लोज किया है, एज वेल एज अगर आप डिजिट्स को भी सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर लोगे तो आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो एनक्लोज किया जाता है डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं उसमें आप लेटर्स भी यूज कर सकते हो, डिजिट्स भी यूज कर सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अल्फाबेट्स को एनक्लोज किया है इजी प्रोग्रामिंग, जिसमें वाइट स्पेस भी है जिसको डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया, तो ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट्स है।
अगर मैंने कुछ नंबरिंग की है और नंबरिंग को डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया तो ये भी आपका एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स है। एंड इवन इफ यू कैन इंक्लूड स्पेशल सिंबल इन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। अब आ जाते हैं एक स्पेशल कॉन्स्टेंट्स पे, डेट इज बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स। बैकस्लैश कॉन्स्टेंट स्पेशल टाइप का कॉन्स्टेंट्स है जिसमें दो कैरेक्टर्स को एनक्लोज किया जाता है सिंगल कोट्स के अंदर, और इसको एस्केप सीक्वेंस भी बोला जाता है। इसका जो स्टार्ट होता है वो बैकस्लैश से होता है। जैसे सिंगल कोट्स में लिखा है स्लैश एन, ये इंडिकेट करता है एंड ऑफ लाइन। स्लैश जीरो ये इंडिकेट करता है एंड ऑफ स्ट्रिंग। स्लैश बी ये इंडिकेट करता है बैकस्लैश, और स्लैश टी ये इंडिकेट करता है हॉरिजॉन्टल टैब। तो जितने भी बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं बैकस्लैश से। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।